हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं स्वागत करता हूं अपने सारे व्यूअर्स, सारे स्टूडेंट्स को जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। और आज का सेशन हमारे लॉगरिथम चैप्टर का थर्ड सेशन होगा। इसके पहले वाले सेशंस में हमने लॉगरिथम का डेफिनेशंस, इसके प्रॉपर्टीज़ और इसके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में कुछ और प्रॉपर्टीज़ और उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे और कुछ सवाल्स भी अपने सॉल्व करेंगे इस सेशन में। आपका सेशन बहुत हेल्पफुल होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखें। चलो, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक कोट्स को लेते हैं बच्चे। ये है वनली फेक फ्लावर्स आर फ्लॉलेस। तो जो फेक फ्लावर्स होते हैं वही फ्लॉलेस होते हैं, वही विदाउट इम्परफेक्शन होते हैं। ऐसे तुम कोई भी फ्लावर देखोगे, लाइक तुम रोज भी ले लो तो उसमें भी कांटे होते हैं। तो कोई भी फ्लावर तुम्हें परफेक्ट कौन सा लगेगा? जो तुम्हें प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं जो तुम देखते होगे, तुम्हारे घर में सजाने के लिए यूज होता होगा, तो वो सारे फ्लावर्स तुम्हें बहुत सुंदर लगते होंगे, वो बहुत परफेक्ट लगते होंगे। उनमें स्मेल नहीं होता है, वो प्लास्टिक के बनाए जाते हैं, आजकल का बहुत ट्रेंड में है वो। तो फ्लावर्स यहाँ पे तुम हो। यहाँ पे तुम में कुछ इम्परफेक्शन हो सकती है, तुम में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, कुछ सुधार की ज़रूरत तुम्हें महसूस भी होती होगी। तो कोई ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं है, ठीक है? इसको ज़्यादा हेडेक लेके नहीं चलना कि मेरे में इम्परफेक्शन है या फिर कुछ। ऐसा इसलिए मत लेना कि ऐसा कोई परफेक्ट होता ही नहीं है। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, आदमी तो छोड़ो, इवन कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, कोई चीज़ भी परफेक्ट नहीं होती। तो एरर्स सब कुछ में है, तुम में है, हम में है, हम सब में है। तो वो एरर्स का मतलब कंसिक्वेंसेस समझो कि उससे कितना बुरा आ सकता है तुम्हें आउटपुट, या फिर अच्छा आउटपुट आ सकता है, उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करो, ठीक है? अगर तुम्हें लगता है कि इसे निकाल देना चाहिए तो निकाल देना, नहीं तो फिर उसको कैरी करके चलो, ठीक है? ओके। तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ में आई होगी। इसको ज़्यादा डीप नहीं सोचते हैं, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू सेशन ऑफ मैथ्स। तो इसके पहले वाले क्लास में स्टूडेंट्स मैंने आपको एक क्वेश्चंस दिया था सॉल्व करने के लिए, शायद आप सबने सॉल्व किया होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर के वीडियो में ये समझा दिया कि आप किसी भी लॉग की वैल्यू निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ सम प्रॉपर्टीज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लास। तो मैंने क्वेश्चंस आपको दिया था, यहाँ पे था ये राइट कॉर्नर में। मैंने आपको बोला होगा, शायद ये आपको दिखा नहीं होगा वीडियो में। चलो मैं फिर से इसको लिखता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है? तो मैंने प्रॉब्लम ये दिया था कि फाइंड लॉग ऑफ 2, 3, 4, 5। तुम ऐसे कोई भी नंबर लेकर के लॉग फाइंड कर सकते हो, ठीक है? मैंने तुम्हें ऐसे ये क्वेश्चन ही दे दिया था लास्ट क्लास में, ठीक है? अब इसको देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? और आप सीखो कि कैसे सॉल्व कर सकते हो आप भी, ठीक है? क्या इसको स्टूडेंट्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 2.345 इंटू 1000। लिखने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम है। ऐसा क्यों क्यों लिखा है अभी आपको समझ में आने वाला है। इसको फिर लिख दो, लॉग बेस 10 2.345 और प्लस लॉग बेस 10 प्रॉपर्टीज यूजिंग दिस प्रॉपर्टीज, लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, ठीक है? ये प्रॉपर्टी यूज कर लिया। ये आ गया 10⁻³ 1000 होता है 10⁻³। तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 3 log 10 बेस 10 की वैल्यू हो गई 1, राइट? अब इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है ना? लॉग बेस 10 2.3, ठीक है? 2.34 इसको लिख के छोड़ दो, ठीक है? अब इसकी अप्रोक्स वैल्यू मुझे चाहिए, ठीक है? और ये वैल्यू कैसे निकलेगी? तो ये सब वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था क्या? डिवीजन मेथड। log 2 यहाँ पे था, log 3 यहाँ पे था, और log 2.1 2.2 और 2.3 हमने निकाला था। कैसे निकाला था? तो डिवीज़न मेथड यूज़ करके। उस स्लाइड को अगर आप देखना चाहते हो तो मैं उस स्लाइड आपको दिखाता हूँ फिर से। हाँ, ये है। तो यहाँ पे आपको log 2.3 मैंने बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो 0.301 को 3 डिवीज़न में इसको ऐड कर देना था, राइट? तो 2.3 निकल जाएगा। तो 3 डिवीज़न, एक डिवीज़न कौन सा था? 0.0176, ठीक है? यही कर लेते हैं।
ओके, 0.017 इंटू 3 डिवीज़न, 6 को हटा दिया और प्लस log 2 की वैल्यू कितनी थी, 0.30 ही ले लो, ठीक है। तो ये तुम्हारी वैल्यू किसकी हुई, log 2.34 की, और प्लस कर लो क्या, 3। अब एडिशन करके तुम ही बता दो ये कितना आया। जितना आया वो हमारा ये इस सवाल का आंसर, ठीक है। तो ये आ जाएगा कुछ 3.3, तो ये लास्ट और इनिशियल वाले का एडिशन, और इसका एडिशन आ जाएगा 0.051, राइट। इसको ऐड कर दो, ये आ जाएगा 3.351, ठीक है। ये इसका आंसर। आई होप आप सबको समझ में आया स्टूडेंट्स कि कैसे लॉग की किसी भी वैल्यू को निकाला जा सकता है, ठीक है। मैं इसको कैलकुलेटर से निकाल के चेक करता हूँ कि अपना जो आंसर है वो कितना वेरी कर रहा है, एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो 2, 3, 4, 5 का मैंने कैलकुलेटर से निकाला। इस कैलकुलेटर से जो वैल्यू आई वो है 3.37, ठीक है। तो 3.37 है और आपका अप्रोक्स वैल्यू 3.35 है। आपने भी काफ़ी अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली अपन 2.345 की भी वैल्यू निकाल सकते थे, ठीक है। वो कैसे निकाल सकते थे, इसको फिर से एक बार डिवीजन करने के बाद, इसको एक बार फिर से डिवीजन करते तो ये 2.31, 2.32 ऐसे वैल्यू आपको दे देता, 2.33। ऐसे डिवीज़न करते करते अगर आप ट्राई करोगे, थोड़ा घर पे प्रैक्टिस करोगे, तो ज़्यादा क्लोज टू दिस वैल्यू आंसर को ला सकते हो। खैर उतनी ज़रूरत नहीं है, 3.35 और 3.37 ऑलमोस्ट इक्वल यू कैन यूज़ इन योर कैलकुलेशन, राइट। चलो, अब आई होप तुम्हें अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा किसी भी लॉग वैल्यू निकालने के लिए। चलो फटाफट एक और लॉग वैल्यू निकालते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलो, तुम निकाल दो log 73। मुझे पता है कि सारे स्टूडेंट्स अब वो log की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन किया जा सकता है, क्योंकि वो वैल्यू आपको पता है। लाइक अगर मैं आपको बोलूँ कि log 50 निकाल सकते हो क्या, 50 तो बहुत आसान हो जाएगा। इसको तो log 100/2 करके तुम निकाल दोगे, ये हो जाएगा log 10² माइनस log 2, ये 2 log 10 की वैल्यू 2 माइनस 0.30, ये तो 0 पॉइंट कितना आ गया, 2.17, 2.2 माइनस है ना, 2 माइनस 0.3 मीन्स 1.7, आंसर आ गया तुम्हारा 1.7, ठीक है। ओके, तो 1.7 लिख दो। कुछ और वैल्यू लाइक log ऑफ 36 मुझे निकालना है, 36। तो कैसे करोगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। 9 × 4 36 होता है ना। और इसको तुम अगर लॉग की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो लिख सकते हो 2 log 2 प्लस 2 log 3, ठीक है। अब इसको तुम log 2 log 3 की वैल्यू इसमें डाल करके ऐड कर देना, वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। खैर, अब log 73 निकालना होगा, तब क्या करोगे। अब इसमें तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन है नहीं, तो इसको तुम कैसे यूज करोगे, जो अभी मैंने तुम्हें सिखाया वो तुम यूज कर लेना, ठीक है। तो log 73 को तुम ऐसे कर लो, क्योंकि मुझे जो अभी तक वैल्यू मैंने तुम्हें बताई, ठीक है, वो मेरा वैल्यू है 2 से 3 के बीच में। तो कोशिश करो कि 73 से मैं एक ऐसा वैल्यू लूँ जो 2 से 3 के बीच में हो। तो मैंने क्या किया, 73 को किससे, कुछ से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ मैं, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 3 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ गया, log ऑफ 219 माइनस ऑफ log ऑफ 3, ठीक है, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। और 219 को मैं थोड़ा सा और स्प्लिट कर लूँगा, ये 2.19 इंटू 100 लिख सकता हूँ मैं, और माइनस log 3 आपको पता ही है 0.4771, ठीक है। मैं 0.477 लेता हूँ। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये 2 पॉइंट ऑलमोस्ट 2 है, और log 100 की वैल्यू प्लस ये वाली प्रॉपर्टी log m n की प्रॉपर्टी लगा करके मैंने इसको लिख दिया, और ये 2 हो जाएगा log 10, बेस हमारा तो 10 ही है ना। हम जितने भी अभी तक क्वेश्चन किए हैं सारे का बेस 10 है, ठीक है। इसकी वैल्यू 1 होगी, तो हमारा 2.2 log
2.2 का वैल्यू कितना है, मैंने आपको सिखाया था कि 2.2 का वैल्यू निकालना होगा तो 2 डिवीज़न में मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। शायद इसके पीछे वाले स्लाइड में मैंने निकाला भी था। तो log 2.2 की वैल्यू ये निकाली थी, ठीक है। तुम खुद से एक बार ट्राई कर सकते हो, चलो निकाल लेते हैं। तो log 2.2 ये आ जाएगा 0.301 और 2 डिवीज़न, तो ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर देना जो हमारा डिवीज़न है, ठीक है। जीरो डिवीज़न कितना था, 0.0176, एक बार चेक कर लो, 0.017, ठीक, 017। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ गया, ये ऐड कर देना 2 डिवीज़न, तो ये ऐड करने के बाद आ गया 0.33, ठीक है। और ये वैल्यू है 2 और माइनस 0.47, 2 डेसिमल ही लेते हैं, तो ये कितना आंसर आ गया बताओ, ये फाइनल आंसर आ गया 1.85। तुम कैलकुलेटर से भी करके देखोगे तो तुम्हारा रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, ऑलमोस्ट सेम आएगा। ऑलमोस्ट सेम की ज़रूरत है, ज़्यादा परफेक्ट की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ तो परफेक्ट होता नहीं है ना, सारे तो इम्परफेक्ट ही होते हैं, जैसे हम लोग हैं, राइट। चलो अब क्लास के सबसे स्टार्ट में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराया था जिसमें कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा की बात हमने करी थी, अब उसको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग अपना है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा, ठीक है, बहुत आसान है, बस आप समझो। तो इसमें 2 एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले मैं दोनों एप्लीकेशन लिख देता हूँ, उसके बाद उसके बेस्ड कुछ प्रॉब्लम आपको कराऊंगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये मैं यूज़ करूँगा कि अगर आपने कुछ लॉग की वैल्यू निकाली, लॉग ए बेस बी, ठीक है, और ये कुछ ऐसा आ गया, कुछ K1 पॉइंट, ये K1 कोई नंबर हो सकता है, ठीक है, K2 K3 ये सब कुछ ऐसा कुछ कोई नंबर है, वेयर K1 K2 K3 belongs to any number। तो एनी नंबर मीन्स व्हाट नंबर, कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई वोल नंबर हो सकता है, तो मैं इंटीजर लिख देता हूँ, कोई भी इंटीजर होगा, ठीक है। तो हमारा K1 वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और K2 K3 डेसिमल के बाद वाले पार्ट को बोलते हैं मैंटिसा। अब इन दोनों का एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे, तो एप्लीकेशन ये है कि अगर आपको निकालना होगा फर्स्ट इफ K बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है देन नंबर ऑफ डिजिट्स इन A will be equal to K1 plus 1, मीन्स कैरेक्टरिस्टिक को 1 से ऐड कर दिया, ठीक है। तो वो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, जो हमारे किसी ए में कोई एक नंबर जिसका मैंने लॉग लिया था उसमें कितने डिजिट्स होंगे वो निकल के आएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद कर लेना। और दूसरा से पहले मैं तुम्हें कुछ इसके ऐसा क्यों होता है वो तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा हम क्यों ले रहे हैं इसको, फॉर्मूला क्यों मैंने लिखा, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो देखो अपन ने log 1 निकाला था, ठीक है, हाँ, तो log 1 की वैल्यू कितनी आई थी, ये 0 आई थी। और log 10 निकाला था, तो log 10 की वैल्यू कितनी आई थी, ये 1 आई थी, ठीक है। ऐसे ही log 10 की वैल्यू है अगर 1, तो log 100 की वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है। log 1000 की वैल्यू कितनी है, 3 है। और log 10,000 की वैल्यू कितनी है, 4 है। अब क्लियरली तुम्हें दिख रहा है कि अगर 1 डिजिट है तो इसको 0.0 भी बोल सकते हो, तो कैरेक्टरिस्टिक तुम्हारा कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हो गया, टोटल डिजिट कितना हो गया, डिजिट कितना हो गया, तो 0 + 1 हो गया, कैरेक्टरिस्टिक +1 यानी कि 1 ही डिजिट है, तो यहाँ से लेकर के 9 तक, ठीक है।
log 9 तक जो भी वैल्यू होगा डियर स्टूडेंट, सब में 0 पॉइंट कुछ भी होगा, 0.35 ऐसे करके, 0.55 ऐसे समथिंग होगा, 0.95 1 के क्लोज है तो, लेकिन ये 1 के एक्सीड नहीं करेगा, ये 1 से लेस रहेगा। सेम अगर मैं तुमसे log 95 पूछूं तो तुम उसको 1 पॉइंट समथिंग बोल देना, कुछ 97 या फिर 92, ठीक है, वो 2 से एक्सीड नहीं करेगा। वो log 10 की वैल्यू 1 है तो log अगर मैं 25 भी तुमसे पूछूं तो इसकी वैल्यू भी 1.20 ऐसे समथिंग आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये 2 से एक्सीड नहीं करेगा, ये 1 ही रहेगा। तो 10 से लेकर के 99 तक, log 99 तक ये वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगी, चाहे वो उसके बाद कुछ भी हो। log 100 की वैल्यू 2 होगी, तो इसमें सारे में कैरेक्टरिस्टिक कितना है, 1 है, तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना है, डिजिट कितना है, तो 1 + 1 यानी कि 2 है, ठीक है, 25 99 तक। उसके बाद 100 से 1000 के बीच में कितना होगा, 2 होगा। अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि log 665 की वैल्यू कितनी होगी तो तुम बता दोगे 2 पॉइंट कुछ भी होगी, 55 ही होगी, लेकिन ये तो फिक्स है कि log 1000 तक, 1000 की वैल्यू 3 होती है, log 101 से यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू 2 से 3 के बीच में ही लाई करेगी, मीन्स 2 से 3 तक ही लाई करेगी। कोई भी लॉग की वैल्यू ले लो, 3 डिजिट नंबर होनी चाहिए, ABC कुछ भी, ठीक है, 2 से 3 के बीच में लाई करेगी। तो आई होप तुम्हें ये फॉर्मूला क्लियर हो गया कि क्यों कैरेक्टरिस्टिक +1 ही होता है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, राइट। चलो इसके बेस्ट एक क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाला एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताऊंगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैंटीसा के रिलेटेड। ओके, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आप फटाफट निकालना और मेरे को बताना पॉज करके वीडियो कि आपका आंसर क्या आया। फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स n 25 टू द पावर 20, ठीक है, एक नंबर है n 25 टू द पावर 20, मुझे फाइंड करना है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा, राइट। ओके, तो अब निकाल लो। तो डायरेक्ट हम नंबर को तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, यहाँ पे करना भी नहीं है, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे इसकी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो ये मेरा n है इज इक्वल टू 25 टू द पावर 20, तो log n क्या आ गया, log n आ गया log ऑफ 25 टू द पावर 20, सॉल्व किया 20 log 25, और 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, तो 20 इंटू लॉग ऑफ 5 स्क्वायर, स्क्वायर चला आया इधर, 40 इंटू लॉग 5, लॉग 5 की वैल्यू 0.7, बहुत बार कैलकुलेट किए हैं हम, 0.7, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया, कितना आ गया 28 ना, 28, ठीक है, आना भी था, तो ये 28 आ गया तुम्हारा log n का वैल्यू, है ना। और मुझे तो log n ही चाहिए, n तो चाहिए नहीं डिजिट बताने के लिए, तो log n आ गया स्टूडेंट्स 28, इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 28 है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n, ये हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक और +1, मतलब तुम्हारा आंसर हो गया 29। आई होप तुम्हें आंसर समझ में आया, आई होप तुम्हें सॉल्यूशन समझ में आया, और मुझे ऐसा भी होप है तुम लोगों को के साथ कि तुम इस तरह के और सवाल आएंगे तो तुम आराम से इस सवाल को सॉल्व कर लोगे, राइट। चलो ठीक है, तो अपना नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है उस पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटीसा को रिलेटेड क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। तो चलो पेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, तो सेकंड प्रॉपर्टी रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटीसा, राइट, ठीक है। तो ये क्या है, देखो अगर log n की वैल्यू आ गई कुछ माइनस ऑफ a और b c d ऐसे कुछ करके आई, ठीक है, जहाँ a b c d सब क्या है, ऑल a b c d बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है, ये सारे इंटीजर्स हैं। तो log n की वैल्यू निगेटिव है, क्लियरली ये तुम्हें समझ में आ रहा है। तो ये निगेटिव है तब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो n होता है ना, तो n में
कुछ ऐसा होता है, तुम्हें यहाँ पे n कुछ ऐसा दिखेगा 0.00000 और 246 ऐसे करके ये नंबर होगा, तभी ये माइनस आया है, ये तो माइनस नहीं आता। ठीक है, तो ये माइनस इंडिकेट क्या करता है? तो माइनस इंडिकेट करता है कि इसमें डेसिमल के बाद कितने ज़ीरो, जैसे ये है, अगर इसके बाद कुछ नंबर ना हो, ये नंबर हो, तो इस नंबर को तुम कैसे लिखोगे? इस नंबर को तुम लिखोगे 246 इंटू 10⁻, कितना, ये काउंट कर लो, ये 538 है, तो -8 तो लिख ही सकते हो ना इस नंबर को। ठीक है, तो इसमें डेसिमल के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ डेसिमल अप टू स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू आफ्टर डेसिमल, वो जीरोज कितने हैं काउंट करके बताओ, वो है 5। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल एंड बिटवीन एनी नॉन जीरो वैल्यूज, राइट। तो इसको कैसे निकालोगे? फाइंड नंबर ऑफ zeros between decimal and first नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चंस आएगा तुम्हें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे? ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक इस बार क्या है? -a। मैंटिस या BCD कुछ भी होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम्हें फर्स्ट नॉन जीरो और डेसिमल के बीच में नंबर ऑफ जीरोज निकालना है, तो तुम इस फॉर्मूले को याद रखना। कैरेक्टरिस्टिक का मॉड ले लेना और क्या कर लेना, -1 कर लेना, ये तुम्हारा आंसर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को रिमेंबर कर लो। फॉर एग्जांपल अभी मैं तुम्हें 2-3 एग्जांपल दूंगा, उससे तुम्हें ये क्लियर हो जाए कि ये फॉर्मूला सही है, और इसके रिलेटेड एक सवाल भी करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जैसे बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, 0.00001। ठीक है, इसका तुम लॉग लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ? आराम से बता सकते हो। लॉग ऑफ 10⁻, ये है कितना माइनस, बताओ? 1 2 3 4 5, 10⁻−5। ठीक है, तो इसको तुम कितना लिख सकते हो? -5 log 10 बेस 10, यानी कि वैल्यू कितनी आ गई? -5 आ गई ना। तो -5 आ गई, तो अपने को क्या निकालना था कि डेसिमल के बाद और फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू के पहले तक कितने ज़ीरोज़ हैं। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल अप टू फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक -1। कैरेक्टरिस्टिक है -5, -1 कर दिया, तो ये -5 का मॉड हो गया 5 - 1 यानी कि 4। देखो तो 4 ही है ना, 4 ज़ीरोज़ है। आई होप तुम्हें समझ में आया। ठीक है, इसका यूज़ कैसे करेंगे, इस फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे हुआ होगा। ठीक है, खैर अपने को तो सवाल करना है। ठीक है, तो सवाल देखते हैं। तो सवाल बहुत सिंपल है, सब ट्राई करना वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और बताना आपका आंसर कितना आया। तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ log n इज इक्वल टू -23.46, फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ between decimal and first नॉन ज़ीरो नंबर। ठीक है, चलो फटाफट सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आया सबका। बहुत आसान है, आंसर के लिए कुछ करना ही नहीं है एफर्ट, बस फॉर्मूला यूज कर लेना है। कैरेक्टरिस्टिक कितना है यहाँ पे? यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है -23, तो आंसर कितना होगा? तो कैरेक्टरिस्टिक -1 कर देना, मॉड कैरेक्टरिस्टिक -1 कर देना, मॉड कैरेक्टरिस्टिक आएगा 23, -1 कर दिया तो 22। तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर डेसिमल कितने होंगे? 22। आई होप ये क्लियर हो गया तुम्हें। चलो, तो अभी तक हमने अगर मैं तुम्हें दिखाऊं अपना फर्स्ट स्लाइड, तो यहाँ पे हमने
क्या क्या कवर कर लिया है एक बार चेक कर लेते हैं। हमने डेफिनेशंस ऑफ लॉग क्लियर कर लिया, ग्राफ्स समझ में आ गया। इंक्रीजिंग ग्राफ होता था जब बेस ग्रेटर देन 1 होता था, डिक्रीजिंग ग्राफ होता था जब a 0 से 1 के बीच में होता था। और डेफिनेशन में क्या था, लॉग x बेस a है इज इक्वल टू y है, तो y तो कोई भी रियल नंबर हो जाएगा, लेकिन x को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा, a को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना चाहिए, और 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये डेफिनेशन। लॉग की ग्राफ समझ में आ गया था, एक इंक्रीजिंग ग्राफ था और एक दूसरा डिक्रीजिंग ग्राफ था, दोनों एक्स एक्सेस को 1,0 पे कट करते थे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉगरिदम हम लोग तब से पढ़ ही रहे हैं, उसका एप्लीकेशन बेस्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा का एप्लीकेशन आपको समझ में आ गया, ठीक है। लॉगरिदमिक इक्वेशन इक्वालिटी हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और मिसलेनियस प्रॉब्लम हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर सवाल बनते कैसे हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है। तो कुछ सवाल अपन करते हैं फटाफट, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की खुद से कोशिश करना। तो फर्स्ट सवाल है log 24 बेस 2, ठीक है, अपॉन log 2 बेस 96 माइनस log 192 बेस 2 डिवाइडेड बाई log 2 बेस 12, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन है A2, B3, C4 और D5। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर बताएंगे फटाफट। आप सबके सब ट्राई करो स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करो, आंसर बताओ। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो तुम देख रहे होगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये 2 है, ये 2 है। इसमें इट मीन्स अपन को सेम बेस यहाँ पे बनाना है, तो ये सेम बेस बन जाएगा। कैसे, सेम बेस वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके। log 24 बेस 2 तो है ही, इसको मैं लिख सकता हूँ log 96 बेस 2, ठीक है। बेस चेंज प्रॉपर्टी देख लेना एक बार, रेसिप्रोकल होता है तो बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में चेंज हो जाते हैं। माइनस log 2, log 192 बेस 2 है, और यहाँ पे अगर बेस चेंज करोगे तो आर्ग्यूमेंट और बेस चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा log 12 बेस 2, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब 24 को 96 को, ये 192 को 12 को क्या वैल्यू निकालोगे, नहीं नहीं, वैल्यू नहीं निकालना है, ठीक है। वैल्यू निकालना सीख लिया तो सबकी वैल्यू नहीं निकालना शुरू कर देना है, ठीक है। ओके, कुछ ऐसा होता है ना, जब कुछ सीखते हैं तो लगता है कि सब कुछ उसी में कर ले, नहीं। अब ऑप्शन तुम देखो सारे इंटीजर वैल्यू हैं तो आएंगी ही नहीं जब तुम करोगे उस तरह से। तो तुम्हें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबको आता है करना, मुझे पता है। log 24 को तुम कितना लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, तुम लोग पहले सीखो उसके बाद इसको डायरेक्ट भी करेंगे बाद में। तो 24 को स्टूडेंट्स लिख सकते हो 2 to the power 3 into 3, ठीक है। और आफ्टर सॉल्विंग दिस लॉग व्हाट यू विल गेट, इसको स्प्लिट कर दोगे mn फॉर्मूले से और फिर ये पावर इधर चला जाएगा। तो इसको तुम इतना तो डायरेक्ट मैं लिख ही सकता हूँ, 3 हो जाएगा इसकी वैल्यू अगर इसको स्प्लिट करोगे m प्लस n वाले फॉर्मूले से, और प्लस ये हो जाएगा log 3 बेस 2। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो खुद से पेन पेपर पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और देखो कि ये आ रहा है या नहीं। चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो 96 का फैक्टराइजेशन क्या होता है बताओ। तो 96 का फैक्टराइजेशन तुम लिख सकते हो और 32 इंटू 3, 32 होता है 2 का पावर 5 और इंटू 3 होता है 96, ठीक। अब इसको तुम्हें स्प्लिट करोगे तो ये फिर प्रॉपर्टीज mn वाले फॉर्मूले से ये 5 प्लस क्या आ जाएगी, log 3 आ जाएगी, ठीक है। माइनस 192 को क्या लिखोगे, 192 64 इंटू 3 होता है ना, तो 2 का पावर आ गया इस बार 6 और इंटू क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है। और log 12 तो और आसान, ठीक है, 4 इंटू 3 हो जाए तो 2 का स्क्वायर और इंटू क्या कर लो 3 कर लो, दैट्स इट, ठीक है। ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया 6 प्लस log ऑफ 3, ठीक है, और ये आ गया 2 प्लस log ऑफ 3। अब तुम देख रहे हो सारा का सारा जो अपना इक्वेशन है वो पूरा का पूरा log 3 बेस 2 में ही आ गया है, सारे के सारे log 3 बेस 2 है, ठीक है। तो log 3 बेस 2 को क्यों ढो के लेके चलना, क्योंकि आंसर में भी log 3 बेस 2 नहीं है, तो इसको एज्यूम कर लो, लेट log 3 बेस 2 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब x को जैसे ही तुमने इसको एज्यूम किया तो ये किस तरह से आ गया बताओ, ये कुछ आ गया
x+3 या फिर 5+x, ऐसे कुछ भी लिख सकते हो इसको तुम। तो x+3 लिख दिया और इसको लिख दिया x+5 माइनस इसको क्या लिख दिया x+6 और इसको लिख दिया x+2। ठीक है, अब आप में से तो सारे होनहार स्टूडेंट्स अब आंसर के करीब होंगे। ठीक है, कितना आएगा बताओ, x² प्लस 8x प्लस 15 और माइनस x², इसको सॉल्व करो तो 8 आएगा ना, तो -8x और प्लस कितना 12 आएगा, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, अब देखो x² 8x कट गया, 15 - 12 कितना आ गया 3, यही तुम्हारा आंसर। आई होप तुम्हें समझ में आया कि कैसे सॉल्व करेंगे। वीडियो पॉज करके तुम फिर से इसको देख सकते हो और खुद से सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, बाद में सॉल्यूशन देखोगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अगर सॉल्यूशन देख करके इसकी इमेज दिमाग में बनाओगे तो वो एक सॉल्यूशन तो काम चलेगा नहीं ना। जेईई मेंस में सारे सवाल तुम्हें वैसे ही आएंगे जो तुम देखे नहीं होगे। तो इसको खुद से करने की प्रैक्टिस करना है तुम्हें। इसके बेस्ड और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हारे पास कोई मॉड्यूल होता है, जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो प्रैक्टिस करो। तो कोई डाउट होता है तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और सवाल लेते हैं स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। तो ये एक सवाल है 1/log(x_y) बेस में है और यहाँ पे है xyz प्लस 1/log(yz) है और ये xyz और प्लस 1/log(zx) है और ये xyz। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन है 2, ऑप्शन है 3, ऑप्शन है 4 और ऑप्शन है -2। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल है और इसको भी तुम्हें समझना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। तो आप में से कुछ तो समझ ही गए होंगे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करना है। तो इसमें भी अपने को बेस चेंज फार्मूला ही यूज करना है। तो बेस चेंज फार्मूला अपने को क्या था कि जैसे ही कुछ इस तरह का कोई आए log a बेस b, तो उसको अपन log b बेस a लिख सकते हैं। ठीक है, आर्ग्यूमेंट और बेस को चेंज करके। तो यहाँ भी अपन देख रहे हैं xyz मतलब आर्ग्यूमेंट तीनों में सेम है। इट मीन्स ये चिल्ला के तुमसे बता रहा है इसके बेस को सेम करो। तो ये इसको कितना लिख सकते हो xyz, ये xy लिख दिया, यहाँ पे xyz yz लिख दिया और यहाँ पे xyz और यहाँ पे क्या लिख दिया zx लिख दिया। ठीक है, अब तुम्हें दूसरी कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, दूसरी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि log x1 x2 x3 अगर ये मल्टीप्लाई होता था तो ऐड में लिखते थे, राइट। x1 प्लस log x2 प्लस log x3 लिखते थे। तो अगर ये एडिशन में तो मल्टीप्लाई में भी लिख सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई में लिख दो। xyz हो गया, xy हो गया, yz हो गया, zx हो गया। ठीक है, अब ये कितना आ गया बताओ, ये x² y² z² आ गया। ठीक है, यानी कि xyz का होल स्क्वायर आ गया, xyz और xyz का होल स्क्वायर आ गया। ये पावर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और xyz और xyz बेस और आर्गूमेंट सेम हो गया। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। आंसर कितना हो गया 2 हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया और इसका फिर से ऑप्शन नंबर ए होगा। किसी को नहीं आया स्टूडेंट्स तो वीडियो पॉज करो, प्रॉपर्टीज रिवाइज करो और सॉल्यूशंस फिर से देखो, खुद से भी ट्राई करो। चलो ठीक है, एक और सवाल लेते हैं इसी प्रॉपर्टी के बेस्ड, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करोगे आप। तो ये 1 है, ये 1 प्लस log ऑफ a बेस b है, log ऑफ c बेस b है। ध्यान देना इसमें बेस क्या है, b है, इसमें कोई बेस नहीं है इसमें। ठीक है, फिर से 1 बाई क्या है 1 प्लस log b बेस a है और log c बेस a है, और लास्ट एक और एडिशन 1 प्लस, आप समझ गए होंगे कि ये b बेस है, आप a बेस है। क्वेश्चन भी समझ में आने लगा होगा कि यहाँ पे जो c ही होगा, तो c ही है स्टूडेंट्स, log a बेस c और log b बेस c। ठीक है, ऐसा है। अब इसको सॉल्व करके बताना है। ठीक है, अब मैं इसमें ऑप्शन दे नहीं रहा हूँ तुम्हें, अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो इस सवाल में परेशानी क्या है, परेशानी है कि तुम इसको सेम बेस देख रहे हो, 3 एडिशन था जिसको मल्टीप्लाई में लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे 1 तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ठीक है,
तो 1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो इसको प्रॉब्लम क्रिएट तो होने नहीं देना है तुम्हें, तो क्या करोगे? ठीक है, तो अब क्या करो, 1 को तो लिख ही सकते हो ना, तुम 1 को क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 1 को log a बेस log b बेस b लिख सकते हो कि नहीं, सेम बेस और आर्ग्यूमेंट होता है तो 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे a था तो अपने को a लिख देना है, log a बेस a लिख देंगे, और यहाँ पे c था तो इसको लिख देंगे log ऑफ c बेस c। ठीक है, अब ये बन गया कुछ 1 बाई log b है, तो ए बी सी, ये b मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई c, सेम बेस 1 बाई बेस ए, तो a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, और लास्ट log ऑफ c मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। ठीक है, तो ये भी ए बी सी, ये भी ए बी सी, ये भी ए बी सी, पिछले वाला क्वेश्चन बन गया है, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, log ए बी सी बेस में आ जाएगा, ये b आ जाएगा, बेस चेंज प्रॉपर्टी को यूज कर लिया, log ए बी सी आ गया, ऊपर a चला गया, log ए बी सी बेस में आ गया, बेस c चला गया, फिर से इसको प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी में यूज कर लो, तो log ए बी सी आ गया, और ये b आ गया, a आ गया, c आ गया। ठीक है, तो ये भी ए बी सी, ये भी ए बी सी, इसका आंसर कितना हो गया, 1। आई होप आप सबको समझ में आया कि प्रॉपर्टीज़ के यूज करते हुए कैसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो स्टूडेंट्स, एक और नेक्स्ट टाइप के सवाल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है 4 है यहाँ पे और log 3 बेस 9 है, ठीक है, प्लस 9 लिखा है यहाँ पे, और इसका पावर में है log 4 बेस 2। ठीक, और इसकी वैल्यू दी हुई है इक्वल टू 10 log ऑफ 83 बेस x, फाइंड x। यहाँ पे हमें x बताना है क्या होगा। ठीक है, चलो, तो अपन सारे प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा मैं इंक चेंज कर देता हूँ, आपको सॉल्यूशन देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, वीडियो पॉज करके उसके बाद सॉल्यूशन देखना। ठीक है स्टूडेंट, चलो देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 9 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉग को सॉल्व करते हैं पहले, इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते तुम, वैल्यू मत निकालने लगना। तो 9 को लिख दिया पहले 3 स्क्वायर, तो 4 लॉग 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर, और आर्ग्यूमेंट में है 3। यहाँ पे वही काम किया, 9 लॉग 2, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर, RHS में छोड़ दो, पहले LHS ही सॉल्व करो। देखो ये 2 है, कहाँ चला जाएगा, बेस में। ये एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताया था कि लॉग ऑफ a टू द पावर m रहे और b टू द पावर n रहे, तो m को मल्टीप्लाई कर देना और n को डिवाइड कर देना। ठीक है, और लॉग a बेस b ऐसे लिख देना, ये प्रॉपर्टी बताया था, आप उसको चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 4 का पावर क्या हो जाएगा, ये हाफ आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, और log 3 बेस 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक, प्लस 9, ये 2 कहाँ आ जाएगा, स्क्वायर, ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। देखो ये आ गया 81 प्लस ये 4 का स्क्वायर रूट यानी कि 2, ये आ गया 83। ठीक है, अब तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया तुमने, तो ये आ गया 83 इज इक्वल टू 10 लॉग ऑफ x बेस 83। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी तुम्हें बताया था मैंने, ठीक है, वो क्या प्रॉपर्टी बताया था तुम्हें याद होगा कि अगर a यहाँ पे होता था और log ऑफ n बेस a यहाँ पे होता था, तो इसको अपन क्या लिखते थे, इसको अपन सीधे सीधे उठा करके n लिख देते थे। अगर ये बेस और ये एक्सपोनेंट का बेस दोनों सेम होता है तो इसकी वैल्यू n हो जाती थी। इसको अपन लॉगरिथमिक लॉगरिथमिक इक्वालिटी भी बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, लॉगरिथमिक आइडेंटिटी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसका तुम लॉग निकालने गए, इसके पावर में है, इसका बेस a है, तो इसको n ही लिख देते हैं। शायद तुम्हें लोगों के पीछे ये दिख नहीं रहा हो क्लियरली। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ। ठीक है, तो अपना जो सोल्यूशन है वो पहुँच गया है यहाँ तक, 83 इज इक्वल टू 83 इज इक्वल टू कितना था, 10 था ना, 10 लॉग ऑफ x टू द बेस, और ये 83।
हमें x की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताओ। अब भी एक प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे जो मैंने तुम्हें बताया कि a और log ऑफ n बेस a होता है, इसकी वैल्यू n लिख देते हैं और इसको अपन लॉगरिथमिक आइडेंटिटी बोलते हैं। और ये कैसे आता कैसे है तो देखो, आता है तुम इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में प्रूफ कर सकते हो बेसिकली, लेकिन इसको अपन स्विच कर सकते हैं। ये जो a देख रहे हो ना और n को, इन दोनों को स्विच कर सकते हैं। तो ये n है, यहाँ पे आ गया, और log a और बेस a यहाँ पे आ गया। बेस भी a और आर्ग्यूमेंट भी a, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, तो ये कितना आ गया n आ गया, इसलिए इसको n लिखते हैं। और ये मेरा लॉगरिथमिक आइडेंटिटी है। अब इसी का यूज यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 83 था तो मुझे 10 से तो काम चलेगा नहीं, तो 83 लिख दिया और यहाँ पे 83 लिख दिया, और log ऑफ ये 10 और बेस कितना है x है। अब तुम्हें समझ में आ गया कि 83 LHS RHS में इसका पावर कितना है 1 है, तो पावर को इक्वेट कर दो अगर बेस सेम है तो। log 10 बेस x की वैल्यू कितनी है 1 है। ये 1 कब हो सकता है, जब इसका बेस भी आर्ग्यूमेंट के इक्वल हो, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। आई होप तुम्हें समझ में आया। अगर ये प्रॉपर्टी तुम्हें समझ में आया तो वेरी नाइस, वी आर गोइंग टू सॉल्व अ प्रीवियस ईयर जेईई एडवांस क्वेश्चन इन विच वी विल यूज दिस प्रॉपर्टी, राइट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, log ऑफ 9 बेस 2 होल स्क्वायर, ठीक है, टू द पावर 1 बाई log ऑफ बेस 2 log ऑफ 9 बेस 2, ठीक है। ये पावर में ध्यान देना, और पावर में 1 बाई है डिवीज़न में, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया है √7। पावर में मल्टीप्लाई नहीं है, ये log 9 बेस 2 वाले कंपोनेंट में मल्टीप्लाई है। √7 का पावर 1 बाई log 7, ये 4, ठीक है। ये इंटीजर टाइप क्वेश्चंस का सवाल था, कब आया था, तो जेईई एडवांस 2018, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल, यूजिंग दिस प्रॉपर्टी यू कैन सॉल्व वेरी इजीली, जो अभी बताया लॉगरिथमिक आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी। तो सॉल्व करो। तो सॉल्व करने से पहले ये तुम्हें थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, सबसे पहले ये सॉल्व कर लो। तो ये सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये दिख रहा होगा कि ये 7 का स्क्वायर रूट है और ये यहाँ पे 7 है, तो तुम्हें समझ में आया होगा कि लॉगरिथमिक आइडेंटिटी कब यूज होगा। इस तरह के सवाल में जब कोई पावर के ऊपर लॉग हो तो समझ लेना कि लॉगरिथमिक आइडेंटिटी का ही सवाल है। तो इसको सॉल्व करना सबसे आसान हो गया तुम्हारे लिए। क्या करोगे, 7 का पावर हाफ तो इसको लिख ही दिया, और इसको बेस चेंज फॉर्मूला यूज कर लेना। तो बेस चेंज फॉर्मूला क्या आ जाएगा, log 7 और ये 4। यहाँ तो कोई समस्या है तो बताओ, नहीं। उसके बाद क्या करोगे, ये 7 का पावर हाफ रहेगा और 2 का स्क्वायर कर देना, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, ठीक है। और ये log, ये 2 बच जाएगा और ये 7 हो जाएगा। देखो ये 2 से 2 कट गया। अब 7 टू द पावर log 2 बेस 7, बोलो चिल्ला करके क्या आएगा, ये 2 आएगा, ठीक है। लॉगरिथमिक आइडेंटिटी, ठीक है, a टू द पावर log n बेस a इज इक्वल टू a n, दैट इज़ 2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसको भी सॉल्व करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तब मुश्किल नहीं है जब इसको तुम कुछ मान लो, ठीक है। तो लेट log 9 बेस 2 को तुम मान लो कुछ एक्स टी, जो भी तुम्हें मन करे एक्स मान लो। अब ये क्या है, देखो एक्स का स्क्वायर, और ये चीज़ क्या है 1 बाई log ऑफ 2, और ये एक्स log बेस 2 है और ये x है, ठीक है। अब इसको तुम log की प्रॉपर्टी चेंज करने वाली वैल्यू से लिख दो। प्रॉपर्टी चेंज करने वाली प्रॉपर्टी वाली कौन सी है, मतलब बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी, वो उससे लिख दो ये, क्योंकि x के पावर में ध्यान देना, ये 2 है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई है, तो x हो गया, 2 हो गया, और इसको लिख दिया मैंने log ऑफ 2 बेस x। यहाँ तो कोई दिक्कत, और ये 2 कहाँ चला जाएगा, इस 2 के पावर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई है तो ये x आ गया, और log ऑफ बेस x, और ये 4 हो गया। अब तुम इसके आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो, ठीक है। log 9 बेस 2 क्या है, x है, जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो तुम इसको यूज कर लो। तो ये आ गया 4, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 में, आंसर कितना आ गया 8। दैट्स इट। आई होप आप सबको समझ में आया कि कैसे इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है।
तो आज के क्लास में आपने क्या पढ़ा? कैरेक्टरिस्टिक मैंडिसा के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस। अब कुछ सवाल मैं तुम्हें देता हूँ, उसको तुम होमवर्क करके लेके आना, ठीक है? तो होमवर्क क्या करके आओगे? होमवर्क तुम्हारे पास कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा उसको भी तुम सॉल्व कर सकते हो, और अगर तुम्हारे पास कोई मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो तुम कमेंट सेक्शन में बताना, मैं तुम्हें मटेरियल्स अपने डिस्क्रिप्शंस बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो चलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मिसलेनियस प्रॉब्लम्स के साथ, और बचे हुए जो अपना सेक्शन है लॉगरिथम के, मैं उसको पढ़ाऊँगा और कवर कर लूँगा। नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट लॉगरिथम का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? कोई क्वेश्चंस या फिर डाउट्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर किसी स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हो तो मैं उसको भी बना सकता हूँ, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।